हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की इस वर्ष बम्पर सीटों पर वैकेंसी आई हुई है। आपके पास बहुत ही बड़ा एक सुनहरा मौका है। देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा महत्वपूर्ण है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 के लिए, क्योंकि आज इस सेशन में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2006 से लेकर के अब तक जितने भी हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशंस में कवर करने वाले हैं। एक ही वीडियो में कंप्लीट हम लोग सभी हिस्ट्री के प्रश्नों को 2006 से जो अब तक पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसको किसी भी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2006 से लेकर के अब तक जितने भी हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2006, 2009, 2013, 18/6, 2018 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, 19/6, 2018 शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, 25/10/2018, 26/10/2018 शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, 27/1/2019 पहला और दूसरा शिफ्ट, 28/1/2019 पहला और दूसरा शिफ्ट। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर अग्निशामक और घुड़सवार का जो परीक्षा 19/12/2020 और 20/12/2020 को 2 शिफ्ट में लिया गया था। ये जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है उसमें जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न हैं उनको इस सेशन में हम कवर करेंगे। आप कह सकते हैं यूपी पुलिस घटना चक्र 2024 है यह, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स को कवर करवा दूंगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस को भी, और इवन हिंदी को भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने में 5 से 6 घंटे का मेरा समय लगा हुआ है। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में किस वर्ष पूछा गया है। देखिए, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2006 में पूछा गया है। प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करके बताते चलेंगे। चलिए देखिए, सबसे पुराना वेद जो है ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों का नाम यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 जो है सूक्त हैं। इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर देखिए, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2006 में पूछा गया है कि जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं। तो आपको पता है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और आखिरी और 24वें तीर्थंकर जो हैं ये वर्तमान महावीर हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर तीर्थंकर हो जाएगा। अच्छा, जैन धर्म का संस्थापक और पहला तीर्थंकर जो है ये किसको माना जाता है, तो ऋषभ देव को, ऋषभनाथ को, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है किस स्थान पर हुई थी, यह पूछा जा रहा है। तो आपको पता है इनका जन्म जो हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है, और इनकी मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक जो था यह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण भारत की इस विजय का श्रेय जो है इसके सेनापति मलिक काफूर को जाता है। अगला प्रश्न करेंगे। देखिए, पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था। पाहुल प्रणाली उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2006 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप कह सकते हैं कि यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र 2024 है। सब्जेक्ट वाइज मैं सभी सब्जेक्ट आपको कवर करवाने वाला हूं। हिस्ट्री के बाद मैं आपको साइंस का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और हिंदी के प्रश्नों को मैं आपको कवर करवा दूंगा। देखिए, पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था, तो ये किया था किसने, गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह सिखों के
आखिरी और 10वें गुरु थे। इनका जन्म जो है 1666 में पटना बिहार में हुआ था। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था और 1708 में इनकी मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है ना। और देखिए इन्होंने जो है अगर हम बात करें तो इनके पिता जो थे ये सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, और इनकी माता का नाम माता गुजरी है। ये बड़ा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसको पूरा किया और उसे जो है गुरु के रूप में सुशोभित किया था। ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2006 में पूछा गया है। तो पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण जो है आपको पता है 1853 में जो है लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, बम्बई से ठाणे के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है यह स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में 1611 में। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम दोनों तरीके से ध्यान रखना है। हालांकि सूरत में स्थापित करने का जो है प्रयास किया गया था जो असफल रहा था। मसूलीपट्टनम राइट आंसर होगा। देखिए मधुशाला किसकी कृति है। मधुशाला जो है यह रचना हरिवंश राय बच्चन जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुस्तक देवदास के लेखक कौन हैं। पुस्तक देवदास के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन 2 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2009 में पूछा गया है। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये हुआ था कब, तो इसको भी ध्यान रखेंगे 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में। और यह तो हुआ था, यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। इसमें जो है मराठा सेना जो था इसका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे और उस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। ठीक है ना। मराठाओं की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली जो था इसमें जीत गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर आपको पता है ये जैन धर्म से संबंधित हैं, तो जैन मत हो जाएगा ऑप्शन 2। उसके बाद देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। जय जवान जय किसान का नारा जो है ये दिया है किसने, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के समय में। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अगर पूछा जाएगा तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है यह आपको पता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। अच्छा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक का नाम याद रखेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम है। इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, तो आर्यभट्ट जो थे यह एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलवेता थे और ये किसके समकालीन थे, किसके दरबारी थे, तो याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा खगोलवेता। अगला प्रश्न है कि वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत का वर्णन किया है वह कौन सा है। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2013 का यह प्रश्न है। 6 से हमने स्टार्ट किया है, देखिए अब 13 आ गया है। तो आपको पता है कि यह कौन था, निकोलो कोंटी था। निकोलो कोंटी जो है किसके समय विजयनगर की यात्रा किया था, तो उस समय शासक देवराय प्रथम था। ठीक है ना। बारबोसा आया था, बारबोसा और डोमिंग पास किसके समय में, तो फ्रेंड्स यह आए थे किसके समय में, आप कमेंट करके मुझे बताइए, बारबोसा और डोमिंग पास। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो आपको पता है यह भूमिका जो निभाया था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाया था। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की राजधानी जो थी कहाँ पर थी, तो ये कन्नौज थी हर्षवर्धन की राजधानी। पहले इस वंश की राजधानी थानेसर थी, लेकिन हर्षवर्धन की राजधानी जो थी ये कन्नौज थी। ठीक है। वर्धन वंश का यह शासक था। चलिए हेनस्वांग हर्षवर्धन के समय में भी आया था, शिलादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में और यह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था, आपको भी पता है। ठीक है। चलेंगे अगला प्रश्न करेंगे
कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे ये पार्श्वनाथ थे। ऋषभदेव प्रथम और तीर्थंकर और संस्थापक थे। महावीर स्वामी जो थे ये 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक आपको पता है, मगध साम्राज्य का जो अंतिम वंश था नंद वंश, उसका आखिरी शासक घनानंद था। तो घनानंद दिया नहीं गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है यह अशोक ने करवाया था। अशोक राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में आपको कराने वाला हूँ। देखिए भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने किया है। तो भारत के राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया है। अच्छा, जो वंदे मातरम है उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना किया है, ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रगीत है राष्ट्रगान है जनगण मन और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो देखिए सलीम चिश्ती की दरगाह जो है ये फतेहपुर सीकरी में है। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2018 में जो हुआ था, ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट का यह पेपर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय इसमें से बात करेंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1875 में जो है सर सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916, आपको भी याद होगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुआ था और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में। तो इस तरह से सबसे पुराना हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद जो है गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों के नेतृत्व उनकी विश्वसनीय शिष्य खाली स्थान दिया गया है को सौंप दिया गया। तो ये सिखों के आखिरी और 10वें गुरु थे, आपको भी पता है। और जो सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब था उसको पूरा किया था और उसे गुरु के रूप में सुशोभित किया था इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ था कि सिखों का नेतृत्व जो है उनके विश्वसनीय शिष्य बंदा बहादुर को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले जो है किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यह गढ़ा गया था नाउ और नेवर पॉम्पलेट में चौधरी रहमत अली के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नाउ और नेवर पॉम्पलेट आया था 1933 में, उसी में चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दिया था। तो आपको भी याद होगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसी के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने एक कहाँ पर जो है खालिस्तान दिया गया में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था। तो देखिए इन्होंने जो है 5 जगहों पर दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन और जयपुर में वेधशालाएं स्थापित किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उज्जैन दिया गया है, उज्जैन, ठीक है ना। 5 से मैंने बताया है, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन और कन्नौज, ठीक है ना, उज्जैन और जयपुर। तो यहाँ पर देखिए उज्जैन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो यह जूनागढ़ था। जूनागढ़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है। गणित सार संग्रह जो है यह लिखा गया है किसके द्वारा, तो महावीराचार्य के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन के रचयिता कौन है। तो देखिए वैष्णव जन जो था इसको महात्मा गांधी ने जो है यह भजन था और इसको महात्मा गांधी जी ने अपनी दैनिक प्रार्थना में शामिल किया था। और देखिए वैष्णव जन के रचयिता जो हैं यह नरसिंह मेहता हैं, ठीक है। और एक है रघुपति राघव राजाराम जिसको दांडी मार्च के दौरान गाया गया था, इसके रचयिता विष्णु दिगंबर पुलिसकर हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 18/6/2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। देखिए किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, तो इसमें अजात शत्रु होगा।
उसके बाद देखिएगा कि 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18/6/2018 शिफ्ट 2। चलिए, तो ये मुंबई हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। तो आपको याद होगा 1893 में जो विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था ये शिकागो में हुआ था और इसमें भाग लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किस रचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये आपका इंडिया गेट हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है, तो इंडिया गेट 1931 में जो है इसका बना हुआ था, निर्माण हुआ था, और ये दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में है। ठीक है, चलिए बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है, फतेहपुर सीकरी में। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान ने वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख किसने किया है। पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख जो है यह चंद्रवर दाई ने किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मथुरा कला डैश दिया गया है काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो मथुरा कला और गांधार कला इनका सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ है ये कुषाण के समय में हुआ है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था, आपको याद भी होगा। देखिए गुप्त काल का टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। भीतरगांव मंदिर जो है यहाँ कहाँ पर स्थित है, तो ये कानपुर में है, कानपुर में है। अगला प्रश्न है कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह खालिस्तान दियागा ने करवाया था। तो देखिए फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण जो है यह करवाया था औरंगजेब ने। गंगा नदी का जो औषधीय गुण था उसके बारे में इसको पता था, इसीलिए वहाँ पर जो है इसने मुगल घाट का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो आगरा का मोती मस्जिद जो है और एक दिल्ली के लाल किले का मोती मस्जिद है। लाल किले वाला जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। तो पाल वंश का संस्थापक यानी तो आपको पता है गोपाल था। ये धर्मपाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस 19/6/2018 शिफ्ट 1 का यह पेपर है। चलिए प्रश्न है यह, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी जी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। तो चेदी जो है यह किसको कहा जाता था, तो यह कहा जाता था बुंदेलखंड को। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। ठीक है ना, तो बुंदेलखंड राइट आंसर होगा इसका। देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और आखिरी शासक बृहद्रथ था। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो जमदग्नि ऋषि थे ये अपनी पत्नी रेणुका के साथ गंगा नदी के तट पर यह स्थित है और यह गाजीपुर में है, यहीं पर यह रहते थे। और खासकर कि यह जो आश्रम है जमदग्नि ऋषि का यह कामधेनु गाय से जुड़ा हुआ है, प्रसिद्ध कामधेनु गाय से यह जुड़ा हुआ है। गाजीपुर राइट आंसर होगा। देखिए राजा हर्षवर्धन ने खालिस्तान दियागा में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत केंद्र की स्थापना किया था। हर्षवर्धन ने कहाँ पर जो है भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत केंद्र की स्थापना किया था, तो यह कन्नौज में किया था। कन्नौज राइट आंसर होगा इसका। देखिए 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है। तो इसका नाम है किताब ए नौरस। ठीक है ना, इस तरह से भी आपको मिलेगा किताब ए नौरस, याद रखिएगा। किसकी रचना है, तो यह इब्राहिम आदिल शाह की रचना है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। पादशाहनामा के लेखक कौन है, तो इसको अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है, अब्दुल हामिद लाहौरी ने।
और मंतकाब उल तवारिख के लेखक कौन हैं? तो यह अब्दुल कादिर बदायूनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय ने किया था। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। सूरसेन इसको कहा जाता था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? मदनाष्टक के लिए लेखक हैं कौन? तो रहीम राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, रहीम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस 19 से 2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? देखिए, हिंदुस्तान जो था 1887 में पहली बार प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक जो थे ये मदन मोहन मालवीय जी थे। मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार इसमें से दसवंत थे। दसवंत राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खाली स्थान दिया गया है। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो ये कौन थे? तो फ्रेंड्स, यह अख्तर बाई फैजाबादी थे। इनको मुस्तरी बाई भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह शिमला समझौता पर हस्ताक्षर 2 जुलाई 1972 को हुआ था। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर साइन किया हुआ था। उसके बाद देखिए, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए गए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, खाली स्थान दिया गया है कि संग्रहालय में संरक्षित है? तो यह सारनाथ के संग्रहालय में जो है संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो जेजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? तो यह क्षेत्र बुंदेलखंड था। अच्छा, चंदेल शासकों ने ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका, खाली स्थान दिया गया है, उसका नाम पूछा जा रहा है पत्रिका का, 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो यह है आपका बाल बोधिनी। बाल बोधिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1847 से हम सुधार लीजिए, 1874 बना लीजिए। ठीक है ना, 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, बाल बोधिनी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? पहला राजगृह में हुआ था। ठीक है, दूसरा कहाँ पर हुआ था? वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा जो हुआ था कश्मीर में हुआ था। तो पाटलिपुत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगरा अशोक के समय में हुआ था, ध्यान रखना है आपको। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखिए, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत था जिसको कि उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से? लखनऊ में स्थानांतरित किया था। देखिए, 1902 में संयुक्त प्रांत की राजधानी 1902 से लेकर के 1920 तक रही थी, कहाँ पर? इलाहाबाद में। और फिर 1921 में राजधानी बनी लखनऊ। तो वहीं पूछ रहा है कि 1921 में राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। ठीक है ना, इलाहाबाद से। तो इलाहाबाद यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिला में है? तो उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो खाली स्थान दिया गया में है। तो वाल्मीकि जी का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो बिठूर में है, जो बिठूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने, खाली स्थान दिया गया, नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बनारस अखबार। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए बनारस अखबार इसका नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन शाह सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने, खाली स्थान दिया गया है, कि तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो ये ठुमरी के तर्ज पर जो है
इन्होंने एक बड़ा ख्याल विकसित किया था। कौन? तो जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहां पर है यह? तो देखिए ये भेड़कुंड है। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो ये कहाँ पर है भेड़कुंड? तो भेड़कुंड जो है आपको याद रखना है, ये आपका फर्रुखाबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच जो है चलाई गई थी। अगला प्रश्न है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो देखिए इनका जन्म जो है पटियाली में हुआ था। ये तो आपको याद होगा, एटा के पास है पटियाली। ठीक है, एटा राइट आंसर होगा। देखिए बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा जो है यह फैजाबाद में है और इसे नवाब शुजा उद दौला ने अपनी पत्नी की याद में बनाया था। शुजा उद दौला ने, ठीक है ना, शुजा उद दौला ने बनाया था, याद रखिएगा, फैजाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था? मैंने अभी बताया था 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुरु गोविंद सिंह जी का नाम गुरु गोविंद सिंह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत की आनंद कारज के नाम से? आनंद कारज, तो यह शुरुआत किसने किया था? गुरु अमरदास ने किया था। गुरु अमरदास ने किया था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते किसने हराया था? यानी कि शाहजहां का बेटा था शाह शुजा, दूसरा बेटा, और उसको जो है शाहजहां का पोता ने हराया था। मैंने एक और शाहजहां का बेटा था जिसने हराया था। तो यह आपका सुलेमान सिकोह था, और सुलेमान सिकोह जो था यह दारा सिकोह का बेटा था। दारा सिकोह शाहजहां का पुत्र था। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर शाहजहां का पोता पूछा गया है। देखिए हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो खालिस्तान दिया गया की राजधानी थी। तो ये राजधानी कहाँ की थी? तो ये राजधानी जो थी ये कोसल की थी। कोसल यहाँ पर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि यहाँ से आप पकड़ सकते हैं ईसा पूर्व दिया गया है और समय भी निर्धारित है। तो यह आपका बिंदुसार था। बिंदुसार अशोक का जो है पिता था। ठीक है ना, बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ। उसके बाद देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो मैंने बताया एक तो भारत है, दूसरा बांग्लादेश है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पर जो है शालीमार बाग का निर्माण किया था? तो इसने शालीमार बाग का निर्माण श्रीनगर में, कश्मीर में किया था। तो यहाँ पर देखिए श्रीनगर न दे करके कश्मीर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस 27/1/2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री के सभी प्रश्नों को। चलिए उसके बाद देखिए वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो वैदिक सभ्यता जो है यह सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में जो है खालिस्तान दिया गया के नाम से जाना जाता है। तो ये बिहार के नाम से जाना जाता है। बच्चा बच्चा बना देगा इस प्रश्न को। देखिए कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म और पालन पोषण जो है ये वाराणसी में हुआ था। उसके बाद देखिए अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? छाप तिलक सब छीनी, बताइए। तो यह जो है आपका खड़ी बोली हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था, जबरन इनको उतारा गया था कहाँ पर? तो अफ्रीका में पीटर्स मैरिट्सबर्ग में। पीटर मैरिट्सबर्ग में, यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, पीटर मैरिट्सबर्ग में इनको, यह स्टेशन है, यहीं पर उतारा गया था। और ये उस समय जा रहे थे कहाँ से कहाँ? तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। वहीं पूछा गया कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने देखिए दशाश्वमेध घाट जो है पर किए जाने वाले, यहाँ पर देखिए दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों को बलि दिया गया था। तो यह भगवान ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा याद रखिएगा। और यह जो है दशाश्वमेध यज्ञ जो घाट जो है ये बनारस में है। चलिए, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो ये आपका राजाराम भोसले थे। तो राजाराम यहाँ पर दिया भी गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किनका था। देखिए, काकोरी ट्रेन लूटपाट, अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया है। 9 अगस्त 1925 की घटना है यह, और यह लूटने का विचार सर्वप्रथम रामप्रसाद बिस्मिल जी का था, और इसमें अशफाक उल्ला खान भी थे। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको भी फांसी दिया गया था, अशफाक उल्ला खान को भी फांसी दिया गया था, और रामप्रसाद बिस्मिल को भी दिया गया था। सचिंद्र सान्याल को इसमें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है कि हवा महल 1799 में महाराजा नाम पूछा गया है, किनके द्वारा बनवाया गया था। हवा महल जयपुर में है, और यह सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो है बनवाया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। तो यह दिन आपको याद होगा, 10 मई 1857। ठीक है ना, मेरठ से 10 मई 1857 मेरठ आपको याद होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए। क्योंकि भारत का पूछा गया, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो इसका नाम है उदंत मार्तंड। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए उदंत मार्तंड जो इसका नाम है, और इसके संपादक युगल किशोर, ठीक है ना, याद रखिएगा इनका नाम युगल किशोर शुक्ल थे। ठीक है, युगल किशोर शुक्ल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1773 से 1885 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो यह वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। 1887 में मैंने बताया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, और इसका स्थापना सर विलियम म्यूर ने किया था। कहीं कि आपको इस तरह से म्यूर लिखा मिलेगा, ठीक है ना, कहीं म्यूर भी लिखा मिलेगा इस तरह से, तो याद रखिएगा आप। ठीक है, और ये जो विलियम म्यूर था उस समय तत्कालिक संयुक्त प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। बच्चा बच्चा जानता है, सलेब डायनेस्टी, गुलाम वंश का, गुलाम वंश राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर, घुड़सवार परीक्षा, अग्निशामक, ये सब पेपर हुआ था 19/12/2020 को, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए, उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक निम्नलिखित राजवंशों में से थे। तो चूंकि राजवंश पूछा गया है और करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने, और ये गंग वंश के थे। ठीक है ना, गंग राजवंश, नरसिंह देव प्रथम, इनका नाम याद रखिएगा। उड़ीसा में है सूर्य मंदिर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह शहर मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर है। और हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो यह आंदोलन जो है यह झारखंड में लड़ा गया था, किसके नेतृत्व में। तो चुनाराम महतो और गोविंदा महतो के नेतृत्व में। तो यहाँ पर देखिए चुनाराम महतो दिया गया है। उसके बाद देखिए ये मिलान करना है इस यहाँ पर, और यहाँ से आपको आंसर चुन करके बताना है। क्वेश्चन बड़ा है, तो देखिए मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। वजीर जो था, वजीर यह आपका राजस्व विभाग का प्रमुख था, राजस्व विभाग का प्रमुख था। यहाँ पर 4 में लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए मीर बख्शी जो था यह सैन्य विभाग का प्रमुख था, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था। ठीक है, सैन्य विभाग का। मीर समन जो था, मीर समन था शाही परिवार का प्रभारी। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रमुख काजी जो था, काजी न्यायाधीश होता था, तो यह न्यायिक विभाग का प्रमुख था, तो 2। ठीक है ना, ये मुगल कालीन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4, 3, 1, 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिए गए अकबर के शासनकाल निम्नलिखित अधिकारियों को सूची से 1 को 2 से मिलान करना था। तो यहाँ पर आंसर देखिए मैंने बताया था ना आपको कि 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन 3 में दिया गया है।
चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प चुनना है। इन दोनों कथन को पढ़िए, कथन 1 और कथन 2 को, और यहाँ से सही विकल्प आंसर आपको चुन करके बताना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। बिल्कुल सही है, चोल वंश का संस्थापक जो था यह विजयालय था, पहला सही है। यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था, नहीं, ये आपका कावेरी नदी घाटी होगा, कावेरी नदी, ठीक है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए पहला सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में पहले कौन थे? तो 24वें आखिरी तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, पहले ऋषभदेव थे या ऋषभनाथ कहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य इसमें से द ओरायन है, द ओरायन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? योग का वर्णन जो है किस वेद में किया गया है? वेद में किया गया है, तो यह ऋग्वेद में किया गया है। उसके बाद देखिए फिर से मिलान करना है, दिए गए स्मारक के नाम के साथ सूची 2 मतलब सूची 1 में और सूची 2 में उनके ऐतिहासिक हस्तियों के नाम से मेल करना है जिन्होंने इनका निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए ये आखिरी प्रश्न है हमारा। देखिए लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, राजा धीराज शाहजहां दिया गया है। चार मीनार का मोहम्मद कुली कुतुब शाह और लाल बाग का सुल्तान हैदर अली ने। तो इसको मिला लीजिए, 2 3 1 राइट आंसर हो जाएगा, 2 3 1 ऑप्शन 1 में दिया गया है। इस प्रकार से पूरे हिस्ट्री के प्रश्न 2006 से अब तक जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर कराया है। लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा, इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में आपको कवर करवा दूँ।